नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में लगातार विवादों में बनी है जेल की जमीन पर बन रही एमराल्ड हाइट्स। हो सकता है पैसा फंसाने पर बड़ा नुकसान। वरिष्ठ नागरिकों ने शुरू में ही जमीन हस्तांतरण पर ही जताई थी आपत्ति, फिर भी तत्कालीन कलेक्टर ने नियमों को ताक पर रख कर दिया था एक तरफा फैसला। खामियाजा भुगतने के लिए जिले की जनता सैकड़ों की संख्या में हरे भरे पेड़ों की कटाई होने के बावजूद प्रशासन की चुप्पी बड़ा सवाल बन गई है। अनुमतियों को लेकर हुए भ्रष्टाचार पर अब चौक चौराहों पर चर्चा हो रही है। जिले की जनता भी है इस पूरे मामले के सामने आने के बाद हैरान। परेशानी यह है कि आखिर क्यों 60 करोड़ की जेल बिल्डिंग के बदले में 600 करोड़ की बेशकीमती जमीन निजी कंपनी को दी गई, इसका क्या औचित्य है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय पर जेल जहां वर्तमान में संचालित है, उसी कैंपस में एमराल्ड हाइट्स नाम की मल्टी स्टोरेज का काम शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर समाज के वरिष्ठ तबके में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं जेल में बंद कैदियों की सुरक्षा से लेकर और पर्यावरण को पहुंचाए गए नुकसान की बातें चौक चौराहों पर आम हो गई हैं। हर कोई इस निर्माण को लेकर अपनी राय देता नजर आ रहा है, पर वर्तमान कलेक्टर की चुप्पी और एमराल्ड द्वारा प्रशासन को लगाए गए करोड़ों के चूने वाली बात अब भी किसी के गले नहीं उतर रही है। वहीं जेल निर्माण कर रही एमराल्ड हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ली गई अनुमति भी अब सवालों के घेरे में आगे है। आपको बता दें कि हमारे द्वारा इस मामले को लगातार उठाया जा रहा है, पर प्रशासन की कुंभकर्णी नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है, या फिर इस पूरे मामले में जिम्मेदार ही लिप्त हैं। ये सारे सवाल जनता के मन में उठ रहे हैं। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि बैतूल विधायक और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इस मामले में कब संज्ञान लेते हैं, या जिले की एक बेशकीमती जमीन निजी स्वार्थ के लिए कॉर्पोरेट कल्चर की भेंट चढ़ जाएगी और आने वाले समय में जिले को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। वैसे क्या शुभ नाम है? सुजीत वर्मा। वर्मा जी, ये जेल की जमीनों को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जो अनुमतियां दी हैं उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया द्वारा इस मामले को उठाया भी जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ होगा इसमें? बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। शासन और प्रशासन बहुत पूर्णतः मदद कर रहा है उनकी। इस संबंध में सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई। वो शिकायतें एसडीएम राजू कहार के पास में आई। राजू कहार ने तहसीलदार को फॉरवर्ड की, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रशासन इस प्रोजेक्ट में पूर्णतः सम्मिलित है और उनका सहयोग कर रहा है। वर्तमान में जो कलेक्टर है, जब इनके पास भी इतनी शिकायतें होने के बाद कोई कार्रवाई ना होना, क्या लग रहा है? ऊपर से उनको प्रेशर है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और ये जो अनुमतियां हैं, जो रेरा की और टीएनसीपी का अप्रूवल है, क्या इसको भी लेकर लग रहा है कि अनुमतियां मूल रूप से दी गई है, वास्तविक अनुमति है, या फिर इसमें भी कोई झोल है? इसमें भी झोल है भाई। जब जमीन ही फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हुई है तो अनुमति भी कोई नियम के तहत थोड़ी ली गई होगी। क्या लगता है एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते आपके हिसाब से उस जमीन का क्या उपयोग होना चाहिए? उस जमीन का अभी आपके पास में दो विकल्प हैं। एक तो क्या है कि जो कोठी बाजार सब्जी मार्केट है, बहुत ज़्यादा जनता उससे परेशान है, उसको वहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है। और भी कोई टेक्निकल प्रोजेक्ट उसमें लाए जा सकते हैं। अगर कमर्शियल उपयोग करना तो बहुत सारे उपयोग हैं उसके। शासन उसके लिए इतनी कीमती जमीन का अपने जनता के हित में प्रयोग कर सकता है, ना कि बिजनेसमैनों के हित में उसका उपयोग किया जाए। जिस हिसाब से जो जमीन है उसकी वैल्यू आज की डेट में 600 करोड़ रुपए, हाँ। और उसके एवज में एक 60 करोड़ का एक भवन बनवा के दिया जा रहा है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन के अधिकारी भी संलिप्त हैं? बिल्कुल सम्मिलित हैं। अभी जेल का जो कारोबार है वो भी अभी शिफ्ट नहीं हुआ है। जेल बनी नहीं है, कैदी अभी गए नहीं है। कल को कोई वहाँ पे हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई, नियम के तहत पहले जेल बन के तो शिफ्टिंग होनी थी, उसके बाद में आप उसको हैंडओवर करते। आज मान लो कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? शासन लेगा कि प्रशासन लेगा? बीच में भी ऐसी 2 घटनाएं सामने आई थी। जेल से कैदी भागने में कामयाब हो गए हाँ। थे। एक विचाराधीन कैदी था जो लाया गया था और तुरंत उसी समय पुलिस के हाथों से छूटकर भाग गया था। तो क्या ऐसी घटनाओं पे कैसे रोक लगाएगा? कैसे रोक लगाया जाए? प्रशासन ही सम्मिलित है तो वो क्या रोक लगा पाएगा? भाई, कैदी जब तक शिफ्ट नहीं होंगे जेल के अंदर तो असुरक्षा तो है।
उसकी सुरक्षा कौन कर रहा? कोई नहीं कर रहा। प्रशासन के केवल वहाँ गार्ड बैठे हैं। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि शासन प्रशासन ठेकेदार को पूरा फायदा पहुंचा? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा भाई। अभी आपके उसके अंदर जो भी मटेरियल सप्लाई हो रहा है, जो उन्होंने बिल्डिंग है वहाँ पे ऑफिस को पूरा चूक बना लिया है, जबकि वो अभी प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर आपने बिल्डिंग कैसे बना ली? अभी जब तक आपका जेल शिफ्ट नहीं होगा, प्रतिबंधित क्षेत्र खत्म ही नहीं होगा, तो आपने उसको कैसे बना ली? वहाँ पे पेड़ काट लिए आपने, कीमती पेड़ किसकी अनुमति से काटे? आपका जो मटेरियल वहाँ के ऊपर डल गया है वो किसकी अनुमति से डला? तो निश्चित प्लांट लगा के, तो इससे ये सिद्ध होता है कि प्रशासन का पूर्ण सहयोग है इस निर्माण में। मतलब सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा। भाई साहब क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार सोनी है और मैं यहाँ पे बैतूल में व्यवसाय भी करता हूँ थोड़ा बहुत, और साथ में पत्रकारिता भी। ये जेल के जो मामले उठ रहे हैं, क्या लग रहा है कि किस तरह से ये जो शासन प्रशासन ने जमीन ट्रांसफर कर दी, क्या कोई आपत्ति वगैरह भी ली गई थी इसको लेकर? देखिए, 28 सितंबर 2022 को हमारी सिविल सोसाइटी के एक सदस्य ने बाकायदा कलेक्ट्रेट में, नजूल में, जब समस्त स्थानों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और ये लिखा था कि आप नाम ट्रांसफर करने से पूर्व हमारी बात सुनी जाए, उसके बाद ही उस पर कोई निर्णय लिया जाए। परंतु कलेक्टर महोदय द्वारा भापलशाही चलाते हुए जेल की जमीन को इस तरह से बांट दिया गया कि एक शक के दायरे में शुरू से आई। उसके उपरांत हमने कई स्थानों पर, कई जगह इस बात को उठाया कि ये गलत है जमीन ट्रांसफर देना जेल की, और नगर पालिका मांग रही है, नगर पालिका को नहीं दी जा रही है, जबकि बैतूल शहर में साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल, कार स्टैंड के लिए कोई स्थान नहीं है, कार पार्किंग के लिए कोई स्थान नहीं है कोठी बाजार क्षेत्र में, जिससे आए दिन ट्रैफिक जाम होता है, आए दिन असुविधाएं होती है। परंतु बैतूल में अधिकारी भापलशाही चलाते हुए इस तरह के कृत्य कर रहे हैं और कई बातें और आ रही हैं। क्या लग रहा है इसमें, क्या प्रशासन भी पूरी अपनी एक संदिग्ध भूमिका निभा रहा है? शुरू से ही इस बात को किया जा रहा है, जब से टेंडर हुए हैं, टेंडर के समय से ही ये बात कही जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जेल को ट्रांसफर करना है तो आप किस स्थान पर जेल बना रहे हैं, ये प्रश्न चला। ठीक है भाई, किस टाइप की बिल्डिंग बन रही है? क्या बिल्डिंग में क्वालिटी है, गुणवत्ता है कि आप 40 करोड़ की बिल्डिंग बनाकर, ये गवर्नमेंट के हिसाब से 40 करोड़ का है, वैसे उन्होंने तो 20 करोड़ रुपए खर्च किए होंगे ऐसा अंदाज है, क्योंकि बड़ी गुणवत्ताहीन बिल्डिंग बनी है जेल की। तो बिल्डिंग बनाकर 500 करोड़ की जमीन ले रहे हैं। तो अब इसमें कहीं ना कहीं ये बातें भी सामने आ रही है कि कुछ जो शासन को जो भुगतान होना था करोड़ों रुपए का, वो भी किसी दलाल द्वारा उसको भी बचा लिया गया। जी हाँ, बैतूल में हर चीजों के दलाल पैदा हो जाते हैं बहुत तेजी से, और बहुत तेजी से उठते हैं। कोई अपने आप को किसी का रिश्तेदार बताता है, कोई भोपाल से अपना वो लेके आता है संबंध, और दलाली बैतूल में करता है। भला बैतूल का होगा वो, पर सबसे बड़ी चीज होती है अधिकारियों को देखने की और समझने की, वो उस पर बिल्कुल अमल नहीं करते शासन के निर्देशों पे। उदाहरण के तौर पर दलाली वाली बात जो है, उसमें सबसे बड़ी चोरी की गई है तो आश्रय शुल्क की नगर पालिका को जो प्राप्त होता, उसमें सबसे ज्यादा जो राजस्व प्राप्त होता है, उस पर करीब करीब 2 करोड़ रुपए की चोरी की गई है, जमा नहीं किया गया और इनको अनुमति दे दी गई है। हमारे सिविल सोसाइटी ने कलेक्ट्रेट में एडीएम के यहाँ इस बात की भी, जब इनको विकास की अनुमति दी जा रही थी, उस वक्त भी क्वेश्चन उठाया था और आपत्ति दर्ज कराई थी, परंतु भापलशाही के चलते कुछ इन बातों पर, सिविल सोसाइटी की बातों पर गौर नहीं किया गया। क्या आपको लगता है कि वहाँ पर्यावरण को भी नुकसान हुआ है? बहुत बड़ा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है साहब। अभी कितने पेड़ काट दिए उसकी गिनती नहीं है जेल की जमीन पर। ये तो यहाँ हो गया, जहाँ जेल बन रही थी वहां पे भी छोटे झाड़ बड़े झाड़ का जंगल कहा जाता है, तो ये पर्यावरण के विरुद्ध ही तो काम है ना।